हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं मैरिज की, रिलेशनशिप की, कि ये जिन लोगों की हो जाती है तो उनको उसको कैसे अच्छा रखना है और जिन लोगों की नहीं होती तो उनको क्या उपाय करना चाहिए। तो जानते हैं प्रदीप जी के माध्यम से। हेलो एवरीवन। शादी या विवाह एक ऐसा संस्कार भारतीय परंपरा में जो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, जिसके बिना जीवन असंभव है हमारा। वेस्टर्न कल्चर तो चल जाता है, लेकिन भारतीय परंपरा में विवाह संस्कार, विवाह पद्धति अत्यंत आवश्यक मानी गई है। लेकिन आज मॉडर्न कम्युनिटी में हमारे बच्चे हायर एजुकेशन पाने के चक्कर में अपनी एज ज्यादा कर लेते हैं। 28-30 तो आज नॉर्मल एज हो गई। जब उससे भी ऊपर एज हो जाती है तो बेस्ट पार्टनर उनको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेस्ट पार्टनर सर्च कर पाना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए बड़ी मुश्किल का काम हो जाता है। और ऐसी अवस्था में माता पिताओं के लिए ये एक सिर दर्द बन चुका होता है कि वो क्या करें। बच्चों की शादी करनी है, अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना है, लेकिन उस समय जब 32, 33, 35 और उससे अबव हो जाती है तो बेस्ट लाइफ पार्टनर मिलना दुर्लभ काम हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को 25 से 30 की एज में भी पार्टनर अच्छा नहीं मिल पाता। तो आज हम सबसे पहले विवाह में जो डिले होता है, मैरिज में जो डिले हो रहा है, उसके लिए 3 उपायों पर चर्चा करेंगे। पहला उपाय एस्ट्रोलॉजिकल, दूसरा वास्तु, तीसरा मंत्र थेरेपी। तो आओ जानते हैं एस्ट्रोलॉजिकल विवाह के लिए 2, 7, 11 भाव महत्वपूर्ण माने गए हैं और उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण भाव है 7th हाउस। 7th हाउस का स्वामी जिस स्थिति में होता है और 7वें घर में जो भी ग्रह बैठे होते हैं, उनका हमारी मैरिज लाइफ पर जल्दी होनी, देर से होना या आगे कैसा रहेगा, ये बहुत प्रभाव डाला जाता है। अगर किसी के 7th हाउस में कोई दोष हो, 7th हाउस में कोई पापी ग्रह बैठे हों, शनि राहु आदि, तो उनका सबसे पहले हमें किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाकर निराकरण करा लेना चाहिए। दूसरी बात, वास्तु के माध्यम से। वास्तु आप अपने आप ही ठीक कर सकते हैं। शादी के लिए, विवाह के लिए इन उपायों को समझने के लिए आपको 2 उपाय करने बहुत आवश्यक हैं और निश्चित ही आपको योग्य वर और वधु की प्राप्ति होगी। पहला उपाय, घर के पश्चिम दिशा में शुक्र की चीजें, वहां कोई अलमारी हो, कबर्ड हो, अलमीरा हो, रैक हो, शेल्फ हो, तो वहां शुक्र की चीजें जैसे परफ्यूम, लग्जरियस आइटम और मेकअप का सामान, ऐसी चीजें पश्चिम दिशा की अलमीरा में स्थापित कर दें या रख दें। दूसरा, अगर मेल पर्सन की शादी नहीं हो रही तो घर के ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में सुलाना चालू करें, और घर में किसी फीमेल पर्सन की शादी नहीं हो रही तो घर के नॉर्थ वेस्ट में सुलाना चालू करें। निश्चित ही शीघ्र ही विवाह के योग बनेंगे और अच्छा पार्टनर आपको मिल जाएगा। तीसरी बात करते हैं मंत्र थेरेपी। भक्तामृत स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जिसमें जीवन की हर समस्या का समाधान है। तो भक्तामृत का जो 12वां काव्य है वो विवाह के लिए और विवाह के बाद जो शादी में, वैवाहिक जीवन में जो संकट आते हैं, समस्याएं होती हैं, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। तो भक्तामृत के 12वें काव्य का सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में 27 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि जाप, 108 बार मंत्र जाप, ईशान की तरफ मुंह कर और दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड यान एनर्जी है और yin। जब हम yin yang को मिलाते हैं, मतलब ये मेल एनर्जी है, ये फीमेल एनर्जी है, ये पुरुष है, ये स्त्री है। हम जब इन दोनों को मिलाकर प्रार्थना करते हैं, भावना बांधते हैं, तो निश्चित ही हमें हमारे सभी काम बनते चले जाते हैं। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़कर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर भक्तामृत के 12 काव्य का प्रतिदिन पाठ करें। कम से कम 21 दिन पाठ करें। निश्चित ही आपको सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी, सुयोग्य वधु की प्राप्ति होगी। दूसरा टॉपिक हमारा रिलेशनशिप। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा झगड़े, सबसे ज्यादा परेशानियां और सबसे ज्यादा कोई डिस्टरबेंस है तो शादी के बाद
विवाह के बाद संबंध को लंबे समय तक निभा पाना। आज पूरी दुनिया में कैंसर जैसी महामारी के इतने मरीज नहीं मिलेंगे जितने हर घर में डिस्प्यूट विवाह के बाद, मैरिज के बाद संबंधों में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम उनको समझने की कोशिश करें कि क्यों, किस कारण से। अपने पार्टनर के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग रखें, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे पार्टनर से ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, उम्मीद ना रखें। ज्यादा उम्मीद उतनी रखें जितने मैं अपने पार्टनर के लिए कर सकता हूं और पार्टनर मेरे लिए कर सकता है। क्योंकि जब एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं तो दिल टूट जाता है। राइट। अल्टीमेट क्या करना है, हम हैप्पी और लाभ करना है, खुश रहना है हर समय और हंसना है। जीवन में कोई भी समस्या है, पारिवारिक में जब गृहस्थ का जीवन है, पारिवारिक जीवन है, तो छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन हमें उन रिश्तों को जोड़ के रखना है। एक दूसरे को विश्वास को नहीं तोड़ें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें और जब भी समस्या आए हंसना चालू कर दें। अगर वाइफ गुस्सा कर रही है, थोड़ी देर हंस लो, मुस्कुरा लो, गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर एक हो जाएंगे। अगर पति गुस्सा कर रहा है, हस्बैंड गुस्सा कर रहा है, तो हंस दो और हक कर लो, प्रॉब्लम थोड़ी देर में सॉर्ट आउट हो जाएगी। दूसरा, अपने घर के साउथ वेस्ट में रोज क्वार्ट्स का बना हुआ छोटा या बड़ा ऐसा कोई ट्री रख सकते हैं घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में। ये जो रोज क्वार्ट्स होता है, ये हमारी रिलेशनशिप को मजबूत करता है, हमारे संबंधों को जोड़ता है, हमारे अंदर पति पत्नी के बीच में सामंजस्य बिठाकर और एक लविंग वाली एनर्जी क्रिएट करता है। दूसरा, साउथ वेस्ट में आप मेरिडियन डक भी रख सकते हैं। मेरिडियन डक के बारे में प्रिया बताएंगी? मेरिडियन डक ऐसी डक्स होती हैं जो यदि अपने एक पार्टनर को एक बार चुन लेती हैं, वो किसी दूसरे के पास नहीं जाती। जिस साथी को एक बार चुन लिया, जिंदगी भर उसी का साथ निभाती हैं, उसी से प्यार करती हैं, उसी के साथ साथ सब काम करती है। इसको भी आप अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिए और दोनों का मुंह आपस में मिलाकर रखिएगा। जहां पर भी आप इसको रखिए, कांच के शेल्फ के ऊपर दोनों का मुंह आपस में मिलाकर रखिएगा। इससे क्या होगा? इससे भी पति पत्नी के बीच में संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी और एक लव एनर्जी क्रिएट होगी आपके बेडरूम में। तीसरा, हम क्या कर सकते हैं, जब भी बेडरूम में सोने जाएं उससे पहले एक छोटा कपूर अपने बेडरूम में जला लें, जिसको देसी कपूर के नाम से, भीमसेनी कपूर के नाम से सभी जानते हैं। एक छोटी टिक्की लें और घर के किसी मिट्टी के दिए आदि में रखकर और घर के बेडरूम में उसको जलाते हैं। ध्यान रखें, कपूर साउथ ईस्ट की कॉर्नर की तरफ ही जलाएं, जिससे पूरे घर की एनर्जी प्योर हो जाए। दूसरा, जब भी आप बेडरूम में सोने जाएं तो परफ्यूम अपने बेडरूम में स्प्रे करें, वो भी आपके संबंधों को सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चौथा और अंतिम उपाय, ये प्राकृतिक रूप से बने हुए क्रिस्टल होते हैं जिसमें एक दूसरे से जुड़े हुए दो पीस हैं। इसको सोलमेट या तांत्रिक ट्विन बोलते हैं। कलर इसका कोई भी ले सकते हैं। एमेथिस्ट लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी पिंक भी ले सकते हैं, रोज क्वार्ट्स भी ले सकते हैं, व्हाइट क्रिस्टल भी ले सकते हैं, जो भी ले अच्छा रहेगा। इसको भी आप घर की, आपके बेडरूम की जहां एंट्री हो, बेडरूम की एंट्री से राइट साइड, आपकी एंट्री नॉर्थ वेस्ट से है तो ऑटोमेटिक साउथ वेस्ट आ जाएगा, तो बेडरूम की एंट्री से राइट साइड इसको साउथ वेस्ट कॉर्नर में या जो भी कॉर्नर आता हो वहां इसको प्लेस करते हैं, रखना है एंट्री करने के बाद राइट साइड। तो ये भी आपके संबंधों को मजबूत करेगा, आपके अंदर समझदारी पैदा करेगा। तो क्या प्रदीप जी, ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को अच्छा करेगा? नहीं, इसे हम किसी भी, चाहे पार्टनर्स हो, बच्चों के साथ, बच्चों के साथ आपका संबंध हो, माता पिता के साथ आप संबंध हो, भाई भाई के साथ आपका संबंध हो, जिससे साथ आपको संबंध अच्छे रखने हैं, मधुर रखने हैं। ये चीजें तो रोज क्वार्ट्स की जो ये चीजें हैं, ये तो ट्री हो गया या मेरिडियन डक हो गया, ये तो पति पत्नी को ही, हस्बैंड वाइफ को ही अपने कमरे में रखनी चाहिए। लेकिन ये सोलमेट ऐसा स्टोन है, इसको कोई भी दो व्यक्ति को जोड़ने के काम में इसको यूज किया जा सकता है। तो क्या इसको हम अपने बिजनेस के जो हमारे ऑफिस होते हैं वहां भी प्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस में एंट्री के जब ऑफिस में एंट्री करेंगे उसके बाद राइट साइड ही आपको प्लेस करना है। ठीक है। राइट से मतलब
आपका मुंह मेरे आप मुंह आपकी तरफ, तो मेरी राइट साइड जो भी प्लेस आएगी वहां हमें इसको प्लेस करना है। निश्चित ही 21 दिन के अंदर इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे शादी के लिए हमें 12वें श्लोक की हम जाप कर रहे थे, अगर पार्टनरशिप या बाकी क्लाइंट से हमारे संबंध कभी कभी बहुत अच्छे नहीं हो पाते, हस्बैंड वाइफ की तो बात छोड़ दो, तो उनके लिए भी हम 12वें काव्य का, भक्तामर के 12वें काव्य का विशेष रूप से उच्चारण करें तो निश्चित ही हमारे व्यापार में वृद्धि होगी, हमारे संबंध में मधुरता आएगी। तो देखा जाए तो 12वां नंबर श्लोक फेविक्विक है, बिल्कुल। किसी भी चीज को जोड़ने का काम करता है। हाँ जी, जिसको आपको मिलाना चाहते हो आप 12वां श्लोक का काव्य पढ़ सकते हैं। तो एक बार 12वां काव्य गाएंगे। यह शांत राग रुचिभि परमाणुभिः स्वं निर्मापितस्त्रिभुवनेकललामभूत तावन्त एव खलु ते अपण्यः पृथिव्यां यते समानमपरं नहि रूपमस्ति। तो इस काव्य को प्रतिदिन आप 9 बार, 27 बार, 21 बार डेली लाइफ में यूज करें, पढ़ें, स्मरण करें। यूट्यूब पे हमारी इसकी वीडियो है, आप इनको भी प्ले कर सकते हैं अपने ऑफिस में, अपने बेडरूम में, अपने घर में, जहां भी इसको प्ले करेंगे वहां की एनर्जी चेंज होगी और आपके सभी के साथ संबंध मधुर होंगे। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय मैं गारंटी और विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके जीवन को परिवर्तित कर देंगे, आपके वैवाहिक जीवन को, आपके पार्टनर्स के साथ रिलेशन को बिल्कुल बदल के रख देंगे। और जिन बच्चों की शादी में डिले हो रहा है उनके भी मैंने आपको जो ज्योतिष के और जो वास्तु के उपाय बताए हैं आप उनको करके देखिए और करने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमें आपका इंतजार रहेगा। नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।